मैं भाग्य हूँ, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर। मुझे चमकता देखने के सपने आप रोज देखा करते हैं। मुझे चमकदार बनाने की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भाग्य कैसे चमक सकता है? बैठकर सपने देखने से या फिर कर्म करने से? मेरी मानिए, जब जागो तभी सवेरा। उठिए, इसी वक्त इसी पल कर्म कीजिए। अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान को एक दिशा दीजिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। लेकिन क्या आपने कभी अपने ज्ञान की परख की है? ज्ञान क्या है, कभी इस बारे में सोचा है या ये परखने की कोशिश की है कि असली ज्ञान क्या है? चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज की कहानी को मैं आपको सुनाऊं उससे पहले पहली 4 राशियों का राशिफल जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन हो सकता है। अचानक पैसा मिल सकता है। शुभ रंग काला और भाग्य प्रतिशत 89। वृषभ राशि वालों के लिए कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 90। मिथुन राशि वालों के लिए कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है। काफी तनाव और दबाव बना रहेगा। यात्रा करने से लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 64। कर्क राशि वालों के लिए घर के दायित्वों को निभाना पड़ेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। रिश्ते समस्या दे सकते हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 67। राशियों से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला था जिससे आपको असली ज्ञान की पहचान करने में मदद मिलेगी। तो जरा इस कहानी को सुनिए। गुजरे जमाने की बात है। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करके एक शिष्य अपने गुरु से विदा लेने आया। गुरु ने कहा, वत्स, यहाँ रहकर तुमने शास्त्रों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया, किंतु कुछ उपयोगी शिक्षा शेष रह गई है। इसके लिए तुम मेरे साथ चलो। शिष्य गुरु के साथ चल पड़ा। गुरु से गुरुकुल से दूर एक खेत के पास ले गए। वहाँ एक किसान खेतों को पानी दे रहा था। गुरु और शिष्य उसे गौर से देखते रहे, लेकिन किसान ने एक बार भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, जैसे उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उनके पास खड़ा भी है। आगे क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव हो सकता है। काफी धन खर्च हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि वालों के लिए नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग है। नौकरी में तरक्की मिलेगी। प्रेम और सहयोगियों से रिश्ते अच्छे होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 78। तुला राशि वालों के लिए आलस्य से भरा दिन होगा। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। धन और उपहार मिल सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य प्रतिशत 71। वृश्चिक राशि वालों के लिए विदेश यात्रा का योग है। किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। धन का खर्च पड़ सकता है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य प्रतिशत 83। राशिफल से पहले मैं आपको गुरु और शिष्य की एक कहानी सुना रहा था। गुरु और शिष्य एक खेत में काम कर रहे किसान को देख रहे थे। वहां से आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक लोहार भट्टी में कोयला डाले उसमें लोहे को गर्म कर रहा था। लोहा लाल होता जा रहा था और लोहार अपने काम में इस कदर मगन था कि उसने गुरु शिष्य की ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। शिष्य की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। गुरु उससे क्या समझाने या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, गुरु ने शिष्य को चलने का इशारा किया। फिर दोनों आगे बढ़ चले। आगे थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति जूता बना रहा था।
चमड़े को काटने, छीलने और सिलने में उसके हाथ बेहद सफाई के साथ चल रहे थे। वहाँ कुछ देर रुकने के बाद गुरु ने शिष्य को वापस चलने को कहा। शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुरु का इरादा क्या है। आगे की कहानी में आपको ये भी बतलाऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि वालों के लिए विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। नई संपत्ति खरीदने का योग है। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 75। मकर राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन मिल सकता है। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 88। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी, व्यवसाय में बड़े अवसर मिलेंगे। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। फंसा हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग हल्का पीला, भाग्य प्रतिशत 76। मीन राशि वालों के लिए सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 50। राशिफल से पहले मैं आपको आज की कहानी सुना रहा था, जिसमें गुरु अपने शिष्य को भिन्न भिन्न दृश्य दिखा रहा था, पर शिष्य अब तक समझ नहीं पाया था कि गुरु उसे क्या दिखाना चाहते हैं। रास्ते में चलते हुए गुरु ने शिष्य से कहा, वत्स, मेरे पास रहकर तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों के ज्ञान अर्जित किए, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा अभी बाकी थी। मैं तुम्हें उसी व्यावहारिक शिक्षा का ज्ञान देने के लिए लाया था। शिष्य ने गुरु से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर गुरु ने कहा कि तुमने इन तीनों को देखा, ये अपने काम में बेसुध होकर जुटे थे और इस तरह काम में मग्न थे कि उन्हें आसपास कौन आया इस पर भी ध्यान नहीं दिया। अपने काम में ऐसी ही तल्लीनता आवश्यक है, तभी व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी। अब शिष्य गुरु की बात समझ गया था। उसने गुरु को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। इस कहानी की सीख यही है कि जीवन में मनुष्य जो भी काम करे उसमें पूरी लगन और मेहनत से जुट जाए। अधूरे मन से किया गया काम किसी काम का नहीं होता। सफलता के लिए निरंतरता और लगन बेहद जरूरी है। आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा किसी और कहानी, किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।